सफेद यदि सफेद रंग पसंद है तो वो आकाश तत्व का है। यदि उसको करेले बहुत है पसंद है तो वो मैंने आकाश तत्व वाला व्यक्ति, तो आप स्वाद से भी पहचान सकते हो उसको। जन्म समय नहीं है, जन्म तारीख नहीं, तो स्वाद रंग से पहचान लो फेवरेट रंग कौन सा है। फिर इसका चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र नियंत्रित करता है हमारे आकाश तत्व को, त्वचा को। फिर इसके बयान प्राण होता है। बयान पूरे आकाश में पंच प्राण होते हैं, जिनमें से एक होता है बयान, पूरे आकाश कंट्रोल करता है, पूरे शरीर में घूमता है। तो वो बयान प्राण होगा आकाश तत्व वालों का। इसकी एनर्जी होगी शुष्क, ड्राई होती है, स्किन ड्राई रहती है आकाश तत्व वालों की। त्वचा में रूखापन रहता है। इनके के देवता कौन से होंगे? शिव जी, या ये जो जो हमें जिनका वो करना है, जाप करना है। यदि आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है तो क्या करेंगे? ओम श्री आकाश देवाय नमः। ओम श्री आकाश देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे सवेरे, तो आपका आकाश तत्व बैलेंस हो जाता है सवेरे जल्दी उठ के। लेकिन ताकि एनर्जी मैक्सिमम 6 बजे तक उठ जाए सुबह सुबह जल्दी, तब आपका आकाश तत्व सही होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए ऐसे लोगों को, तो बहुत जल्दी उनको मनवांछित चीजें मिलने लगती हैं। अब ये भी नहीं पता भाई, आप ना तो हमें जन्म समय पता है, ना हमको महीना पता है जन्म का। बड़ी समस्या। अब पूछा कौन सा कलर पसंद है भैया, बोले हमें सब कलर पसंद है, सब चीजें। बड़ी समस्या। कौन सा स्वाद पसंद है, तो कहे हमें सारे स्वाद पसंद है, सब अच्छे लगते। अब और बड़ी समस्या भाई, डायग्नोस हो ही नहीं पा रहा, अब कैसे क्या करें कि कौन सा तत्व है इनका। तो क्या करेंगे अब उनका, अब मेन पॉइंट पे आएंगे। जो एनर्जी डिस्टर्ब हुई होगी शरीर में, वही लक्षण, वही बीमारियां प्रकट होंगी, उसकी वही लक्षण दिखेंगे, वही बीमारियां दिखेंगे। तो देख लो गंजापन है क्या, बाल चले गए क्या? तो स्वाभाविक है, बाल, आकाश ऊपर होता है, बाल ऊपर होते हैं। सिर रिप्रेजेंट करता है, बाल रिप्रेजेंट करते हैं आकाश तत्व को। मतलब आकाश तत्व इसका बिगड़ा हुआ है, आकाश तत्व का व्यक्ति है। और यदि नहीं समझ में आ रहा, स्किन की प्रॉब्लम पूछ लो कि स्किन में कोई प्रॉब्लम है क्या, एक्जिमा, सोराइसिस, ल्यूकोडर्मा, और कोई दांत खात खुजली वगैरह, कोई और कोई चकत्ते वगैरह चेहरे पे या शरीर में कहीं भी। अब वो कहेगा ये तो कुछ है ही नहीं हमें। फिर क्या करेंगे? इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है इनसे लोगों को, स्किन का इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। त्वचा रोग, सोराइसिस, एक्जिमा, ये सब रूखापन ये होंगे। फिर नहीं पता तो आप उससे पूछो। इसका इसका सहयोगी अंग जो होती है वो नाक होती है एक्चुअली, नासिका। जो आकाश तत्व के लोग होंगे, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता दें। आकाश तत्व के जो लोग होंगे, वो यदि 6 दिन साधना करेंगे तो उनको सिद्धि हो जाएगी, मिल जाएगी, 60 दिन में मिल जाएगी। क्या? और दूसरे तत्व के लोगों को पता चला कि 1 साल 1.5 साल करनी पड़ी जब उस लेवल पे पहुंचे। ये एडवांटेज होता है आकाश तत्व वालों को, बहुत जल्दी चीजें मिल जाती हैं, दुर्लभ दुर्लभ चीजें, आध्यात्म संबंधी चीजें, अलौकिक अनुभव जल्दी होने लगते हैं उनको। आकाश और वायु सूक्ष्म होते ना, दिखाई नहीं देते, इसलिए इनकी 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 पावर भी ऐसी बहुत तेजी से होती है। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो आकाश तत्व वाले हैं, तो बहुत अच्छे साधक साधिकाएं हैं वो सब। फिर इनको साइनस की दिक्कत होगी, और जब भी इनको सिद्धियां मिलनी होगी तो इनको खुशबू आने लगती है चारों तरफ से, नाक इनकी बहुत तेज होती है। साइनस की प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी साइनस की। देवेंद्र हुड्डा जी आकाश तत्व वाले हैं, वो कह रहा है हमको साइनस की दिक्कत है। जल्दी जल्दी सर्दी हो जाती है,
धूप में निकलते हैं तो सिर दर्द करता है धूप में। फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है इनको, लिगामेंट टूटते हैं जल्दी जल्दी, लिगामेंट टूट जाते हैं घुटनों के, आकाशत्वानों के। वही ध्यान रखिए, जो तत्व है वही बीमारी होगी इनको 100%, क्योंकि उसी से जुड़े हुए हैं हम। ये अद्भुत विज्ञान है, अद्भुत साइंस, साइंस से भी बहुत ऊंची चीज है। साइंस तो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं अभी। जो ऋषि मुनि हमारे हजारों साल पहले लिख गए, वो सब चीजें वही मिलेंगी आपको। डिस्टर्ब है तो मैं बार बार बोलता हूँ, कोई लोग कहेंगे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो पूजा पाठ कर रहे हैं, सो ध्यान साधना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छे कर्म कर रहे हैं, मैं सेवा भाव न कर रहे हैं लोगों का। जी हाँ, अल्सर भी होता है पेट में, बड़ी आंत में इससे अल्सर भी होता है, क्योंकि बड़ी आंत अंग है ना इसका। फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है इनको, डिस्क की प्रॉब्लम होगी, कमर में दर्द होगा, श्वसन रोग लिगाम होता ही है। फिर सही कफ बनता है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, पीठ में दर्द होगा, कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगा, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, अल्सर हो जाता है, पाइल्स की समस्या रहती है, सर दर्द बार बार होता रहता है, माइग्रेन होगा, और एक दूसरी समस्याएं भी होती हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होता है, गैस की प्रॉब्लम होगी, गैस्ट्रिक, अंगुलियों में दर्द हो जाता है, कभी कभी जोड़ों में दर्द होता है, कुछ करते हैं ऐसे, इनमें से कोई भी समस्या है तो समझ जाइए कि ये आकाश तत्व के ही व्यक्ति हैं। इनकी साधनाएं सबकी एक एक करके हम बताते जाएंगे, आपको करना है ताकि आपका ये तत्व बैलेंस होके आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचे, तरक्की करें, किसी प्रकार का व्यवधान आपके स्वास्थ्य में, कैरियर में, किसी भी चीज में ना आए, दूसरों का भी आप सुधार सकें। तो वायु तत्व का हमने बताया था कल, तो वायु तत्व की ओर बात कर लेंगे कुछ थोड़ी। वायुशील गति वायु तत्व है, तो वायु तत्व कल हमने बताया था आपको रात 12 बजे तक, तो जो जिनका जन्म है उनका वायु तत्व है। या फिर महीने में हम देखें तो जनवरी फरवरी, महीने का जनवरी फरवरी हो। फिर इनका स्वाद जो होता है, इनको खट्टा बहुत पसंद होता है, दही, नींबू, नींबू, आंवला, ये सब है इनको। फिर रहेगा तो हरा कलर पसंद होगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब आ रही होगी आवाज? ठीक है, चलिए। ठीक है। अब वायु तत्व, तो वायु तत्व में जिनका रात्रि में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का जन्म है, मध्य रात्रि के, तो वो वायु तत्व के होते हैं। अथवा जिनका जन्म महीना जनवरी फरवरी में जिनका जन्म हुआ होगा, सबसे पहले आपको जन्म का टाइम देखना है। हरा कलर, फेवरेट कलर कौन सा है? हरा कलर। स्वाद कौन सा अच्छा लगेगा? खट्टा इनको बहुत अच्छा पसंद होगा, तो खट्टे वाले होंगे। अब इनका जो तन मात्रा है वो है इस, अब स्पर्श करती ना हमको, तो ये इस होते हैं ऐसे लोग, स्पर्श की साधना करेंगे हम। इनके जो मेन ऑर्गन हैं, माने रात्रि में 11 से 3 बजे के बीच
जो एनर्जी जाती है, जो हमारी प्राण शक्ति, जैविक घड़ी जो ऊर्जा भेजेगी यूनिवर्स से लेके, क्योंकि यूनिवर्स में उस समय वो में जाने की ऊर्जा चल रही होगी, वो लेके हमारे जो अंग हैं उनमें लीवर में भेजेगी और गॉल ब्लैडर में भेजेगी। यदि हम 11 बजे सोए, बजे तक 4 घंटे मिले हमारे लीवर में प्राण शक्ति पहुंचने के। प्राण शक्ति लीवर में पहुंची तो लीवर क्या करेगा, दिन भर में जो चीजें आपने खाई हैं वो सबसे गंदगी शरीर से बाहर निकालेगा, डिटॉक्स करेगा पूरी बॉडी को। और 12 बजे सोए तो 3 घंटे मिले डिटॉक्स करने के लिए, 2 बजे सोए तो 1 घंटा मिले, और 3 बजे सोए तो समय नहीं मिला आपको। गंदगी शरीर से निकालने का लीवर को समय ही नहीं मिला। फलस्वरूप क्या होगा, गंदगी जमा होती जाएगी लीवर में, हार्ट में वो गंदगी हृदय में जमा होगी तो कोलेस्ट्रॉल बनेगी, किडनी में जमा होगी तो क्रेटिनाइन बन के किडनी खराब करेगी, जोड़ों में जमा होगी तो उसको हम कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया, और कोशिकाओं में जमा होगी शरीर के अंगों में तो कोशिकाओं को सड़ा गला देगी, और सड़ी गली कोशिकाएं अपने ही जैसी कोशिकाओं को आगे बढ़ाएंगी, बनाएंगी वैसी, तो वो क्या होगा फिर, वो कैंसर बनेगा। जो रात, अब लीवर से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है आंखें। एक रात यदि आप सोते नहीं हैं तो आपकी जवाब देने लगती है आंखें, झपकी आएगी, नींद आएगी, आंखों में जलन होगी, चिड़चिड़ापन आएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, थकान सी लगेगी, मन नहीं लगेगा। मतलब आपका लीवर ने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया, मतलब उसमें एनर्जी जागते रहे और प्रकृति के अनुसार काम नहीं किया, फलस्वरूप प्रकृति ने उसमें एनर्जी नहीं भेजी। सोचिए, उस समय आपका प्रकृति से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, आप प्रकृति से के खिलाफ गए, मतलब एनर्जी प्रकृति ने खींच। इसलिए कितनी भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी कुछ भी प्रॉब्लम हो, सोने का विधान जरूर बनाए निश्चित समय पर। वर्तमान में जो बच्चों को आ रहा ना, अटैक आ रहा 12 साल के बच्चे को, 8 साल का बच्चा हमने देखा हो गया, 8 साल का बच्चा हार्ट अटैक, 18 साल का लड़का जिसके घुटने खराब थे। ये विज्ञान है, ये है विज्ञान वर्तमान का। इतने सारे डॉक्टर्स हो गए, इतनी सारी अस्पताल हो गई, इतने सारे मेडिकल फैसिलिटी हो गई, इतनी सारी दवाइयां हो गई, नई नई करोड़ों की रिसर्च हो रही, फिर क्या हो रहा है ये सब, फिर भी रोगी कम नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। पता ही अटैक, नाचते ही नाचते आदमी खत्म, चलते ही चलते गिर जाता, खत्म हो जाता। ये सब प्रकृति से छेड़छाड़, प्रकृति के खिलाफ जाने। तो ये इसके जो होते हैं ना मसल्स होते हैं, हम ध्यान रखें कि खुद का सुधार तो करें ही करें, अपने आने वाली संतानों का, जनरेशन को भी ये बताएं कि तुम्हें कितनी भी कुछ भी दिक्कत हो, तुम्हें इस रात रात भर नहीं जगना है, अदरवाइज कहीं भी जगह तो पहुंच जाओगे कुछ भी, लेकिन जीवन भर बीमार ही रहोगे, परेशान ही रहोगे, मिलना जाना कुछ नहीं है। हम सब लोग मेहनत क्यों करते, इतनी जीवन भर पढ़ते हैं, अच्छे से फर्स्ट क्लास लाते, गोल्ड मेडल लाते, बचपन से दिन रात एक करते कि चलो भाई आगे चल के हमारा जीवन सुखमय हो, कभी तो सुख मिले इसका, लेकिन पूरा फिर बीमारियों का घर बन जाता है। प्रकृति के खिलाफ कभी नहीं जाना, क्योंकि वो काट देगा आपका कनेक्शन, जब कनेक्शन कटा फलस्वरूप खत्म खेल यहाँ पे। यही होता है वर्तमान में। तो इसका जो चक्र होता है वो होता है अनाहत प्राण शक्ति, जो प्राण, प्राण खुद एक प्राण है, हृदय में वास करता है प्राण शक्ति, प्राण पंच प्राणों में एक प्राण भी है।
अब इसके क्या गुण होंगे? वायु गतिशील रहता है, गमन करता रहता है, वायु कहीं नहीं रुकती, कभी कोई नहीं रोक पाता वायु को, गति नहीं रोक पाएगा, चलती फिरती रहती। तो जो जिनका वायु तत्व होगा वो क्या करेंगे, वो गतिमान रहेंगे, नौकरी भी करेंगे तो उनके बदलते ही रहेंगे स्थान, हमेशा किसी न किसी कारण से बदलते ही रहेंगे। बहुत सारे हमको फोन आए कि गुरु जी आपने बिल्कुल सही कहा, हम 18 बार चेंज कर चुके नौकरी, छोटी सी बात पे छूट जाती है हमारी, पता नहीं चलता। बहुत सारे लोगों ने आज हमको बताया, और बार बार अपना स्थान चेंज करती। ये हल्का होता है, सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म, बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत जल्दी जल्दी जो है ना, बहुत जल्दी सूक्ष्म हो जाता है, तीक्ष्ण होता है, बहुत तेजी से असर करता है वायु तत्व। दो तत्व जो है ना वो बहुत तेजी से असर डालेंगे, बहुत तेजी से काम करेंगे। वो जो दोनों तत्व हैं वो दिखाई नहीं देते। प्रकृति का नियम होता है, जो जितना सूक्ष्म होता जाएगा, जितना जितना दिखाई नहीं देगा, उतना जितना शक्तिशाली, उतना जितना तुरंत इफेक्ट, तुरंत बहुत तेज गति से काम करेगा। इसीलिए जब हम कण कण में तोड़ते जाते हैं पदार्थ को, इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है, उतना इतना शक्तिशाली हो जाता है। और इसी सिद्धांत पे अणु बम और परमाणु बम बनते हैं, जो सेकंड्स में पृथ्वी को नाश की, विनष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वे सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो सोने पे सुहागा है। यदि आपने बैलेंस किए हैं तो, बैलेंस मीन्स आप प्रकृति के अनुरूप चल रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं किया आपने प्रकृति का, प्रकृति के खिलाफ नहीं गए हैं। मतलब आपने आकाश और वायु तत्व यदि आपके हैं और ये सबसे सूक्ष्म है, सबसे शक्तिशाली हैं, और आपने यदि इनके खिलाफ काम किया तो बहुत मुसीबत आने वाली है, बहुत दिक्कत आने वाली है। और यदि आपने इनके अनुरूप काम किया, मतलब आपने नियम से उठना बैठना, अपना सोना निश्चित समय पर जारी रखा, तो समझ जाइए आपसे लकी, आपसे ज्यादा शक्तिशाली, आपसे ज्यादा पावरफुल प्रकृति सब कुछ आपको देने वाली है। ये है। अब इनका पंच महाभूत तत्व क्या है इनका? ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः। ये हम इन हनुमंते नमः, हनुमान नमः जाप कर सकते हैं आप। लेकिन रात में 11 बजे के बाद बिल्कुल नहीं जगना है, न जागने देना। अब इनकी मानसिक समस्याएं क्या रहती हैं? वायु तत्व, जैसे वायु एकदम से तेज चलने लगती है और मंद चलने लगती है, ये भी एकदम से आक्रामक हो जाते हैं। कभी कभी वायु एकदम गर्म हो जाती होती है, इसे भी जल्दी क्रोधित होते हैं। पृथ्वी जल्दी गर्म नहीं होती, जल्दी ठंडी नहीं होती, वायु बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसे ही इनका होता है। संयम वायु में तो इनकी संयम का अभाव रहता है। फिर मूड स्विंग होता है, बहुत तेजी से मूड स्विंग, एकाग्रता की कमी रहती, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, कंसंट्रेट किसी चीज को, भूलने की बीमारी होती है, हमेशा शिकायत करते रहते हैं, लड़ने के मूड में रहते हैं, जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं वायु की तरह। अब क्या क्या इनके शरीर में दिक्कतें आएंगी? वायु तत्व डिस्टर्ब होगा, क्या समस्या वाली है? शरीर में ऐंठन आएगी, कन्वर्जन, झटके आने शुरू करते हैं, नींद नहीं आती, असंबद्ध कुछ भी ऊट पटांग, कुछ भी गड़बड़ाने लगता है, बोलने लगता है, हकलाने लगता है, तुतलाता है, स्वाद कसैला हो जाता है, बार बार अधिक प्यास लगती है, त्वचा का रंग बदलता है, काली पड़ जाती है, कार्य की क्षमता कम होती, थकान रहती है, मन चल रहता है, उतावलापन रहता है, भय रहता है, क्रोध, शोक आती है। अब ये तो मानसिक वाली समस्याएं हो गई, अब शारीरिक समस्याएं कौन सी रहेंगी? तो
चुभने जैसा दर्द होगा, बहुत तेज। कहीं यदि चुभने वाला दर्द हो रहा है, समझ जाइए वायु तत्व असंतुलित है। चमक जैसी शरीर में चमक जैसी महसूस होगी। हाथ पैरों में अकड़न हो जाएगी, अकड़ने लगते हैं। मलमूत्र में अवरोध हो जाता है, वायु ही निकालती है सारी की सारी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर। मसूड़ों में, दांतों में झंझनाहट महसूस होने लगती है। हाथ पैरों में, हाथ पैर कांपने लगते हैं वायु की तरह। आंख, त्वचा या अंगों में फड़फड़ाहट होने लगती है। हाँ, जो हमारे शारीरिक अंग रहते हैं उनमें 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 गति बढ़ जाती है। थायराइड हो जाएगा, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएगा। महिलाओं को पीसीओडी की समस्या हो जाएगी, हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड। हृदय की गति, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बार बार आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। कौन, डिसेंट्री, दस्त लगना की चालू हो जाते हैं। बार बार पेशाब जाना पड़ता है व्यक्ति को। डकार आती है, उल्टी होगी, गैस बनेगी, शरीर का कोई भी अंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। लकवा लगता है। लकवा जब भी किसी को लगे तो तुरंत ऐसा, ये वायु शून्य मुद्रा कहलाती है। इसको करा दीजिए, तुरंत लकवा का असर कम खत्म हो जाता है। फिर शरीर के दुबला पतला हो जाता है शरीर, हड्डियों में चिकनाई कम हो जाती है। साइनोवियल फ्लूइड, जिसको डॉक्टर चिकनाई कहते हैं, ग्रीस कहते हैं घुटनों का, वो कम हो जाता है। जोड़ों में तकलीफ होती है, झिनझिनी आती है, अंग सुन्न हो जाते हैं। कहीं किसी, जैसे बांध देते हैं किसी अंग में, वैसा दर्द होता है तो वैसा दर्द महसूस होता है। फिर स्पर्श शक्ति, यदि स्पर्श करोगे अंगों में तो वहां महसूस नहीं होता, स्पर्श खत्म हो जाता है शरीर में, स्पर्श शक्ति, संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। फिर हाथ पैरों में शिथिलता आ जाती है, पेट फूलता है, शरीर थुलथुलापन हो जाता है। वाइट डिस्चार्ज, महिलाओं में जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो वायु तत्व के इम्बैलेंस्ड के होने के फलस्वरूप ही होता है। एलर्जी की समस्या होगी, शरीर में कड़ापन आएगा, भूख नहीं लगेगी, आंखों की समस्या होगी, हार्मोन्स असंतुलन हो जाएगा, पीसीओडी जो भी बताया। कफ और खांसी आती है, अस्थमा इसी से ही होता है। मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, साइटिका, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, कमर दर्द, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सब वायु तत्व के असंतुलन के कारण ही होते हैं। अब वायु तत्व क्या काम करता है देखिए। वायु तत्व फायदा भी बहुत देता है। यदि आपका सबके लिए जरूरी है ये तत्व जानना। जरूरी नहीं कि जिनका जन्म 3 से 7 के 11 बजे से 3 बजे तक हुआ होगा उन्हीं के लिए जानना जरूरी है, उन्हीं के लिए जरूरी है। तत्व पूरे सब आपको इफेक्ट करेंगे, लेकिन उनको ज्यादा इफेक्ट करेंगे बहुत कई गुना स्पीड से जो उस तत्व का जन्म हुआ है उस महीने में या उसमें। वो आपका, आप यदि आप कोई भी तत्व का हो, यदि रात में जगेगा तो उसका वायु तत्व डिस्टर्ब होगा ही होगा, लेकिन कम होगा, मुकाबले में कम डिस्टर्ब होगा। दूसरे के जिनका जन्म हुआ है उनका तो मास्टर अंग ही है, उनको तो बहुत जल्दी आप जग जाओगे। 4-6 महीने तो कुछ नहीं होने वाला, रात में नुकसान तो होगा शरीर को, लेकिन वैसा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो वायु तत्व वाला है वो यदि 4-6 महीने यदि जग जाएगा रात में, तो उसकी आंखें खराब होना तय है, उसको मोटा चश्मा लगना तय है, उसका कैरियर डामाडोल होना तय है, उसके संबंध खराब होना तय है, उसको लट्टू जैसा बन जाएगा, वो घूमता ही फिरेगा हर जगह, ये तय है। तो ये वायु तत्व जब आप बैलेंस करेंगे तो ये क्या क्या फायदे होंगे। ये आपके उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होगा, बहुत तेजी से उद्देश्य की तरफ बढ़ता है वायु तत्व बैलेंस। व्यवसाय में सफलता दिलाता है, कैरियर में सफलता दिलाता है, लोगों से संपर्क स्थापित करने की कुशलता पैदा करता है, परीक्षा में सफलता दिलाता है, प्रेम की भावना विकसित करता है, एक कुशल हीलर बनता है। वायु तत्व यदि बैलेंस है तो आपको अपने आप कुछ नहीं करना, आपको प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, सम्मान को बढ़ाता है, ज्ञान में वृद्धि करता है, बहुत
तेजी से सुधार करता है वायु तत्व, यदि आपका संतुलित है तो। देखिए कितने सारे काम करता है, स्मरण शक्ति बढ़ाएगा, सम्मति की प्राप्ति होगी आपको, जनता को संबोधित करने की क्षमता उत्पन्न करता है, मन बुरी आदतों से मुक्ति मिल जाती है, ये काम करेगा आपका। लेकिन इनका जन्म इन तत्वों में हुआ है। सब बताएंगे, सब बताएंगे, पहले एकदम से थोड़ी बताने लगेंगे भैया, थोड़ा सा धैर्य रखो, पहले इंट्रोडक्शन भी तो जरूरी है कि इसके बारे में जानो, है ना। सबका बैलेंस बताएंगे कैसे करना है। अब इसका महीने महीने जनवरी फरवरी तत्व वाले हैं। अब हम दो तत्व हो गए, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हो गया वायु तत्व, और 3 बजे से सुबह 7 बजे तक हो आकाश तत्व। वो सबसे सूक्ष्म थे, सबसे शक्तिशाली थे, सबसे ज्यादा पावरफुल थे। हम तीसरे तत्व की तरफ आते हैं। तीसरा तत्व है हमारा पृथ्वी तत्व, जो सुबह 7 बजे से लेके 4 घंटे रहता है। इस समय हमारे पृथ्वी में सुबह 7 से 11 तक पृथ्वी तत्व चल रहा होता है, या जिनका जन्म जुलाई अगस्त है वो पृथ्वी तत्व के हैं। महीना कम इफेक्ट करता है, लेकिन जन्म का समय बहुत ज्यादा, जन्म का समय सब कुछ इफेक्ट करता है। जिस समय आपका जन्म, कौन सा तत्व चल रहा था और सबसे पहले कौन से अंग में एनर्जी गई है, जन्म होते ही प्राण शक्ति किस अंग से शुरू हुई है आपके, वही अंग, वही तत्व आपका मास्टर तत्व बन जाता है, कंट्रोलर बन जाता है जीवन का। अब उसी तत्व के अकॉर्डिंग सब कुछ होने वाला है आपका। पृथ्वी जैसे भारी होती है, ऐसे होंगे बहुत डील डॉल वाले, मोटे ताजे, वेट लॉस परेशान होते रहते हैं हमेशा कि वेट लॉस हो जाए। अब जन्म ही पृथ्वी तत्व में हुआ है। इसके जो अंग हैं वो है पैनक्रियाज और स्टमक, अमाशय। इसलिए सुबह सुबह जिनका जन्म होता है वो सुबह सुबह जिनको डायबिटीज होती है वो पैनक्रियाज से ही होती है। विटामिन सी, विटामिन बी, बीटा सेल बनने उनके कम, इंसुलिन निकालना कम कर देते हैं या खत्म हो जाते हैं, नहीं बनते, वो इंसुलिन नहीं निकालते। तो ऐसे लोगों को डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा होता है पृथ्वी तत्व वालों को, क्योंकि इसके अंग जो है ना, स्टमक, अमाशय और पैनक्रियाज है। जुलाई अगस्त या सुबह 7 से 11 बजे तक। जरूरी नहीं कि ये जो बीमारियां हैं वो उस व्यक्ति को होंगी ही। सब चीजों से मुक्ति पाना है, ध्यान साध, ईश्वर की पाठ करिए, कोई नहीं करने वाला आपको इनकी कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका ये पंच तत्व कुछ नहीं कर पाएंगे, आप इनसे भी ऊपर हो जाओगे, आप इनको कंट्रोल करोगे। फिर सबसे मेन हमने यही देखा कि ध्यान साधना, ईश्वर भक्ति से बड़ी चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसके आगे सब कुछ व्यर्थ। शुरू कर दीजिए, जब तक आपका डिस्टर्ब है आप देखिए उसको। तो इसके जो पारिवारिक अंग होते हैं पृथ्वी तत्व के, होते मोह होता है, ओंठ होते हैं, और इसकी जो तन्मात्रा है, माने शक्ति कैसे प्रभावित करेगी, ये गंध से प्रभावित करती। इसका रंग जो होता है पृथ्वी तत्व का पीला होता है, जिनका डिस्टर्ब होगा वो पीला रंग वाले होंगे, पीला उनका फेवरेट होगा। स्वाद इनका होता है मीठा, मीठा फेवरेट होता है इनका। ये जो देवी देवता का जाप करेंगे, ओम गण गणपते नमः, पृथ्वी तत्व वाले,
या ओम श्री पृथ्वी देवे नमः, ओम श्री पृथ्वी देवे नमः, या ओम श्री गणपते नमः। इस मंत्र के जाप से पृथ्वी तत्व बैलेंस हो जाता है। एक मंत्र जाप है, बाकी साधना बताएंगे आपको क्या क्या करना है, वो सब तरीके बताएंगे। बीज मंत्र होता है इसका लम, लम यदि आप करेंगे लम का जाप, तो ये बैलेंस हो जाता है पृथ्वी तत्व। अब क्या क्या गुण है इस पृथ्वी तत्व के? स्थूल काय होता है, भारी होता है ना, पृथ्वी सबसे भारी तो पृथ्वी है, बाकी तो सब हल्के हैं। जल भी पृथ्वी से हल्का है, इस अग्नि भी हल्की है, आकाश तो हल्के। तो जो पृथ्वी तत्व वाले हैं, यदि उनका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो या तो बिल्कुल एकदम दुबले पतले होंगे, या बहुत भारी हो जाएंगे, बहुत वेट हो जाता है इनका, ये हैवी होते हैं वेट से, शरीर से। फिर दूसरे ऐसे लोग जड़ से जुड़े हुए होते हैं, स्थिर होते हैं, ठोस, सुस्ती होती है लेकिन समझदारी होती है, इनमें सहनशीलता होती है। ऐसे 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 लोग पृथ्वी तत्व वाले बहुत ज्यादा सहनशील होते हैं, सबको सबको अपना लेते, सबसे सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। इनमें थामने की क्षमता, दूसरों को सहन करने की क्षमता, दूसरों को लेके चलने की क्षमता, दूसरों के प्रति स्नेह अन्य तत्वों के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि पृथ्वी हमारा भरण पोषण करती है, तो वही गुण उनमें होते हैं। वो भी दूसरों की भरण पोषण, दूसरों की दया सेवा, दूसरों की कैसे हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना है, वो प्रॉपर तरीके से पूरा ध्यान रखते हैं दूसरों का। अब शारीरिक समस्याएं क्या आएंगी पृथ्वी तत्व वाले को? तो आवश्यकता से अधिक नींद आएगी, फिर डायबिटीज हो जाएगी। डॉक्टर्स बोलते ना, डाय को हो जाती है कि भाई आपको सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता करना है 8 बजे 9 बजे, क्योंकि उनको मालूम है कि पृथ्वी तत्व चल रहा है, पृथ्वी तत्व ये व्यक्ति खाए, पृथ्वी तत्व बैलेंस होगा, तो अपने आप इसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, चाहे दवाइयों से भरे ना हो, लेकिन ऑटोमेटिक शुद्ध कंट्रोल हो जाए। प्रकृति ने किसी सिस्टम किया, देखिए रात में वायु तत्व चलाया ताकि आपके शरीर की पूरी गंदगी बाहर निकल जाए, सवेरे जब उठें तो। सुबह 3-7 बजे तक आकाश तत्व चलाया, मतलब आपकी एनर्जी बड़ी आंत में जा रही है, पूरी गंदगी आपकी अपशिष्ट पदार्थ सही से बाहर निकल गए, बाहर साफ कर दिया। लीवर ने पूरा गंदगी एक जगह इकट्ठी कर दी, पूरे शरीर सवेरे तुमने साफ कर दिया पूरा। फिर आकाश के बाद तत्व शुरू हुआ, 7 बजे तक आपको भोजन हर हाल में कर लेना है, चूकना नहीं है, तभी आप प्रकृति के साथ चल रहे हो। फिर जब पृथ्वी तत्व चल 11 बजे खत्म हो गया, फिर अग्नि तत्व चलेगा, जो आपने खाया पिया है पचाने का काम आएगा, अग्नि पचाती है। पूरी यूनिवर्स ब्रह्मांड आपकी कहाँ भेजेगा आपका एनर्जी? छोटी आंत में। छोटी आंत क्या करती है? 22 फीट लंबी होती है, पचाने का काम करती है। मानव की छोटी आंत होती है 22 फीट, शाकाहारी होते, तो उसमें क्या होता, देर तक पचता है कोई भी चीज, 6 घंटे में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, मांसाहारी, उन्हीं बड़ी आंत की लंबाई होती है 6 फीट। मतलब कोई भी चीज उन्होंने खाई है मांसाहारी वाली, तो उसका शरीर बहुत जल्दी बाहर फेंक देता है उसको। मानव का शरीर 22 फीट लंबा होता है, वो एब्जॉर्ब करता रहता है। मतलब जो व्यक्ति मांसाहार कर रहा है, तो वो बहुत शरीर में बहुत देर तक रहेगा हिंसक पशुओं के मुकाबले।
तो मतलब इंसान का जो शरीर है वो मांसाहार के लिए नहीं बना है, प्रकृति का ये कहना है। तो दोपहर में जब हुआ, दोपहर में हमारी जो एनर्जी है वो पहुंची कहाँ, अग्नि तत्व में, छोटी आंत में, पचाने का काम शुरू हुआ। पचाने के बाद अब क्या हुआ, 3 बज गए, 3 बजे तक छोटी आंत में, हार्ट में पहुंची, हार्ट ने अच्छा काम किया और छोटी आंत ने पचा दिया। अब बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने के लिए प्रकृति क्या लाएगी, जल तत्व। 3 बजे दोपहर से शाम 7 बजे तक जल तत्व चलता है। इस तत्व के चलने से हमको चाय कॉफी पीने की इच्छा होती है शाम को 4-5 बजे, क्योंकि जल तत्व चल रहा है। जो अग्नि बढ़ी थी उसको शांत कर दिया जल तत्व ने। अब फिर रात में फिर भोजन करना है तो फिर आपका अग्नि तत्व चलेगा, फिर आपका वायु तत्व चलेगा। तो प्रकृति एक निश्चित समय के अनुसार एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स में एनर्जी भेजती है ताकि हमारा सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। अब हमने क्या किया, रात में जब वायु तत्व चलना था, एनर्जी जब उसमें लीवर में और गॉल ब्लैडर में जानी थी, हमने जागना शुरू किया, फलस्वरूप एनर्जी ब्लॉक्ड हो गई। ब्लॉक हो गई तो फिर एनर्जी पहुंची नहीं, तो लीवर ने काम किया नहीं, शरीर में गंदगी जमा हो गई। सवेरे जब हमें उठना था, सवेरे जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज, फलस्वरूप एनर्जी वहां नहीं पहुंची आकाश में। आकाश तब तो डिस्टर्ब हो गया, जो हमें बुलंदियों पर पहुंचाता है, बहुत ऊंचाई दिलाता है आकाश, पंख लगा देता है हमारे अरमानों में, यदि सही है तो। फिर हमारा पृथ्वी तत्व चल रहा है, हमें 7 से 11 बजे तक भोजन करना है। उस समय सो के उठे गया 12 बजे, ब्रश रश किया, मोबाइल वोबाइल में मैसेज देखे, वर्तमान पीढ़ी की बात बता रहा है आपको। 3 बज गए, 3 बजे जब जल तत्व चल रहा है, जब उसको ठंडा कर रही पूरी पृथ्वी, तब भैया भोजन करने बैठे हैं अब 3 बजे। अब भोजन क्या होगा, पचेगा नहीं, भोजन सड़ेगा। अब वैसे ही जैसे आप चूल्हे में खाना बना रहे हो, आग जलाई और आप पानी भर दो उसमें आग में, फलस्वरूप भोजन क्या हुआ, सड़ने शुरू हुआ। वो सड़ना शुरू होता है हमारी आंतों में, फलस्वरूप क्या बनेगा, कोलेस्ट्रॉल। क्या आएगा, वो हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियां। इस तरीके से ये पूरी प्रकृति को अपना गुलाम समाज समझ के इंसान प्रकृति के नियमों को ना चलते हुए और अपना सर्वनाश कर बैठता है। अंग्रेज तो यही चाहते थे। हमारा हमारा ज्ञान आया गया, हम लोगों को पढ़ाई गई, हम लोगों को गीता, रामायण, महाभारत, पंचतत्व किसी को नहीं पढ़ाया गया किसी भी क्लास में, कहीं नहीं। योग की बात छोड़ दीजिए, योग में पढ़ाया जाता है, वो भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाई गई क्या, अंग्रेजी शिक्षा, जिसमें सब कुछ ये सब कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनकी संस्कृति इतनी चढ़ी थी नहीं कि वो इतना सब आविष्कार कर पाते। इन भारत में हुए साधु संत ऋषि मुनि महान, भारत में ही सबकी रचना हुई है। सबसे प्राचीन है वेद, ये दुनिया मानती है सारे के सारे। सब धर्म हमारे ही हैं। व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमिक तरीके से हमारा हमारा सब कुछ लूटने का, सब कुछ भ्रष्ट करना शुरू से ही प्रयास होता रहा, सदियों से। शक, हूण, कुषाण, मुगल, चंगेज खान, शाह, पता नहीं कितने आतंकवादी, तुर्क, अंग्रेज, पता नहीं कितने क्या कहे अंग्रेजों के समय तक, 1757 तक, प्लासी की युद्ध तक, प्राचीन का, और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करते रहे हमारा, और हम हमेशा अपनी जान माल की रक्षा में पड़े रहे। बाकी तो और भी ठीक थे, वो यहाँ आए यहीं बस गए। संस्कृति ने उनको आत्मसात कर लिया, लेकिन अंग्रेज सबसे ज्यादा दुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए, हमारा ज्ञान नष्ट कर दिया, हमारे गुरुकुलों को, हमारे शिक्षालयों को, हमारे आचार्यों को पकड़ पकड़ के मारा, जेलों में डाला गया, कत्लेआम किया गया उनका। स्कूल जा
गुरुकुल पहुंचे को मारा पीटा, क्योंकि हमारी संस्कृति को नष्ट करना था उनको, और कुछ नहीं था उनको। ये मूर्ति इसलिए सब ये चीज सब, ताकि तुम्हें हमेशा याद है, तुम्हें तुम्हें तकलीफ देने के लिए क्या जरूरत थी कि हमारे देवी देवताओं की आस्था सबकी बराबर होती है, सबकी जो भी किसी भी धर्म की आस्था है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन मूर्तियों को तोड़ तोड़ के सीढ़ियों में लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि तुम रो, तुम्हें याद आए, तुम दुख देने के लिए। जितने भी आतंकवादी आए ना हमारे देश में आक्रांता, मोहम्मद शाह जफर रोड, बहादुर शाह जफर रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, कोई बहुत बड़े वो थे क्या संत महात्मा, या बहुत बड़ा उपकार कर लिए, या कुछ करके गए हैं ऐसे लोग? नाम रखेगा तुम्हें याद आए कि हाँ, तुम हमेशा कि हमने तुम पे आक्रमण किया है, तुमको गुलाम बनाया है, हर क्षण याद आता रहे। भारत स्वतंत्र हो गया तब भी यही कंडीशन रही। 1947 से लेके 1977 तक, 1977 तक 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्री रहे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आजाद थे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया जाता था गा गणेश का, रिद्धि सिद्धि के देव। उन्होंने कहा नहीं, ये सेकुलर नहीं है, इससे मैसेज गलत जाता है जनता में, गा गधा का कर दो। तो उन्होंने बच्चा में कर दिया क्या, गा गधा का। तब से गा गधा ही पढ़ाया जाता है, गणेश नहीं लिखे जाते कहीं भी, देख लीजिए आप किसी भी पुस्तक को उठा के। रिद्धि सिद्धि का, बुद्धि के देवता की जगह जब आप गा गणेश की जगह पढ़ाओगे ना, तो बच्चे गधे ही बनेंगे, वो कुछ नहीं बनेंगे। तो ये एक देश हमारा एकमात्र देश है दुनिया का जिसमें बहुसंख्यक हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं हमेशा। हम ही दो पल को रोंदा गया हमेशा। चलिए, बाकी अगली कक्षाएं फिर हम मिलेंगे इसी समय। कोई भी बहुत लंबी कहानी है, बहुत चीजें हैं बताने लिए। तो जो हमारे ईश्वर सिंह जी यहाँ पे हैं, सेना से रिटायर हुए हैं, ईश्वर सिंह जी यदि हैं यहाँ पे तो हम उनको आमंत्रित करते हैं। बात पहुंच रही हो हमारी, मंच पे आए। ईश्वर सिंह जी सेना से रिटायर व्यक्ति हैं।